धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। प्रेमी महेंद्रपाल जी इंसान भजन सुना रहे हैं जी। इनके बाद मास्टर विक्रम जी इंसान भजन बोलने के लिए तैयार हैं जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। आया जन्म दिहाड़ा दिन प्यारे, शाह मस्ताना जी आ गए। आया जन्म दिहाड़ा दिन प्यारे, शाह मस्ताना जी आ गए। आया जन्म दिहाड़ा दिन प्यारे, शाह मस्ताना जी आ गए। पैण भंगड़े पैंदे भंगड़े पैंदे भंगड़े गुरु दे अज द्वारे, शाह मस्ताना जी आ गए। आया जन्म दिहाड़ा दिन प्यारे, शाह मस्ताना जी आ गए। जग विच खुशियां दी होई बरसात जी, नवंबर महीने विच आ गए खुदा आप जी। रूहां लैण लई आए बन जारे, शाह मस्ताना जी आ गए। आया जन्म दिहाड़ा दिन प्यारे, शाह मस्ताना जी आ गए। बजते ने ढोल किते बुग तू नगाड़े जी, ढोल दे डके दे उत्ते नच रहे सारे जी। नच ताल उत्ते लेंदे ने नजारे, शाह मस्ताना जी आ गए। आया जन्म दिहाड़ा दिन प्यारे, शाह मस्ताना जी आ गए। खुशियां दी लहर कदे टुटे भी टुटे ना, नजर न लगे ओनू चोर भी कोई लुटे ना। साडी ओढ़ निभे तेरे ही दुआरे, शाह मस्ताना जी आ गए। पैंदे भंगड़े गुरु दे अज द्वारे, शाह मस्ताना जी आ गए। शाह मस्ताना जी तो चाहिए बलिहारे जी, दिन नहीं दिता जाता सतगुर प्यारे जी। दिन कट जान तेरे ही सहारे, शाह मस्ताना जी आ गए। आया जन्म दिहाड़ा दिन प्यारे, शाह मस्ताना जी आ गए। पैंदे भंगड़े गुरु दे अज द्वारे, शाह मस्ताना जी आ गए। आया जन्म दिहाड़ा दिन प्यारे, शाह मस्ताना जी आ गए। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। मास्टर विक्रम जी इंसान भजन सुना रहे हैं जी। इनके बाद मशहूर गायक प्रेमी प्रगट भागो जी इंसान भजन सुनाएंगे जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। आई जी नवंबर प्यारी प्यारी,
प्यारी प्यारी मालिक लाई जी कर मोये वाली, मालिक लाई जी कर मोये वाली। श्याम मस्ताना जी आए जी आज प्यारे 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 प्यारे, रूहों के आए जी आज बन जा रे, रूहों के आए जी आज बन जा रे। आज के दिन हुई जग रोशनाई, कण कण गूंज उठी शहनाई। श्याम मस्ताना जी आज पधारे, दर्द पे आए जग सिरजन हारे, दर्द पे आए जग सिरजन हारे। श्याम मस्ताना जी आए जी आज प्यारे 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 प्यारे, रूहों के आए जी आज बन जा रे, रूहों के आए जी आज बन जा रे। तड़पती रूहों की पुकार सुनी दाता, हमको बचाओ हमरे विधि विधाता। काल सताए हमें रब, हमको बचाने दाता आओगे तुम कब, हमको बचाने दाता आओगे तुम कब। आई जी नवंबर प्यारी 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 प्यारी, मालिक लाई जी कर मोये वाली, मालिक लाई जी कर मोये वाली। सत्संग बिना ना समझ जी आए, गुरु बिना ना कोई सच बताए। श्याम मस्ताना जी सच बताया, समझे वो जो संगत में आया, वचनों पे जिसने अमल कमाया। श्याम मस्ताना जी आए जी आज प्यारे 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 प्यारे, रूहों के आए जी आज बन जा रे, रूहों के आए जी आज बन जा रे। मुर्शिद जी के गुण लिखे न जाए, रोम रोम जुबा हो तो भी न गा पाए। दास ने दास को अमित बनाया, ये उपकार दाता जाए न गाया, ये उपकार दाता जाए न गाया। श्याम मस्ताना जी
श्याम मस्ताना जी आए जी आज प्यारे 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 रूहों के आए जी आज बने जा रे रूहों के आए जी आज बने जा रे आई आई जी नवंबर प्यारी 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 मालिक लाई जी कर मोए वाली मालिक लाई जी कर मोए वाली श्याम मस्ताना जी आए जी आज प्यारे 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 रूहों के आए जी आज बने जा रे रूहों के आए जी आज बने जा रे मालिक लाई जी कर मोए वाली रूहों के आए जी आज बने जा रे। धन सतगुरु तेरा ही आश्रय। धन धन सतगुरु तेरा ही आश्रय। शाह मस्ताना जी आ गए लेके खुशियां खेड़े अज नच नच धरत हिला दियो हिला दियो खेल शौक दे बेड़े नच नच धरत नच 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 धरत हिला दियो खेल शौक दे बेड़े खेल शौक दे बेड़े खेल शौक दे बेड़े। धरत हिला दियो खेल शौक दे खेल शौक दे खेल शौक दे केड़े खेल शौक दे केड़े।
गुण रंग बखेरे नच 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 धरत हिला दे खेल शौक दे खेल शौक दे खेड़े धरत हिला दियो खेल शौक दे खेल शौक दे खेल शौक दे खेड़े दिल ते थोम लिहारे साइया पाए धरत पे फेरे नच 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 धरत हिला दे खेल शौक दे तेरे नच नच धरत हिला दे खेल शौक दे तेरे नच नच धरत हिला दे खेल शौक दे तेरे नच नच धरत हिला दे खेल शौक दे खेल शौक दे खेल शौक दे खेल शौक दे धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। मालिक के प्यारी साथ संगत जियो, सच्चे मुर्शिद कामिल के पवित्र वचन भजन द्वारा आपकी सेवा में रख रहे हैं जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। जन्म अमोलक मिला है मुक्ति पाने के लिए, संत जगत में आते नाम जपाने के लिए। जन्म अमोलक मिला है मुक्ति पाने के लिए, संत जगत में आते नाम जपाने के लिए। जब होती है पाप देश में बढ़ जाए, कर्म धर्म की पेश न चलती कितना भी जोर लगाए। संत बताए युक्ति, संत बताए युक्ति भवतर जाने के लिए, संत जगत में आते नाम जवाने के लिए।
सब गुण जोर पा जाए, मनमुखता के कारण बल बुद्धिहीन हो जाए। नाम सुखैन है साधन, नाम सुखैन है साधन सिर कर जाने के लिए, संत जगत में आते नाम जवानी के लिए। युग में था सत्य युग तेरे के जग जी, द्वापर में दी मूर्त पूजा कर दे अलग अलग जी। कलयुग में है नाम, कलयुग में है नाम मुक्ति पाने के लिए, संत जगत में आते नाम जवाने के लिए। जन्म अमोलक मिला मुक्ति पाने के लिए, संत जगत में आते नाम जवाने के लिए। इसी जन्म में बंदा प्यार ज्ञान हरि का पाए जी, लाख 84 जूनी ज्ञान कभी न आए जी। खुद मुख्तियार बनाया, खुद मुख्तियार बनाया कर्म बनाने के लिए, संत जगत में आते नाम जवाने के लिए। बचपन को आया बंद, फंस गया विषय विकारों में, कर्म किए की सजा है भाई जाकर नरक द्वारों में। धर्मराज है ऑफिसर, धर्मराज है ऑफिसर न्याय कमाने के लिए, संत जगत में आते नाम जवाने के लिए। जन्म अमोलक मिला है मुक्ति पाने के लिए, संत जगत में आते नाम जवाने के लिए। बारी आया बंदा काल के देश में गाने में, सच का सौदा करता नहीं लग गया ऐश उड़ाने में। मिली है पूंजी इसको, मिली है पूंजी इसको सच कमाने के लिए, संत जगत में आते नाम जवाने के लिए।
जिस बंदे ने नाम न जपे जन्म गवा के जाए जी, चला जाए जब हाथ से प्यारे मुश्किल से हद आए जी। शाश्वत नाम जी की ड्यूटी, शाश्वत नाम जी की ड्यूटी है समझाने के लिए, संत जगत में आते नाम जपाने के लिए। जन्म अमूल्य मिला है मुक्ति पाने के लिए, संत जगत में आते नाम जपाने के लिए। हाँ संत जगत में आते नाम जपाने के लिए। तो अभी आपने भजन में सुना, जन्म अमोलक मिला है मुक्ति पाने के लिए, संत जगत में आते नाम जपाने के लिए। सबसे पहले सच्चे मुर्शिद कामिल, सच्चे रहबर, कुल मालिक, हमारे रहमो करम के दाता, जिन्होंने यह सच्चा सौदा बनाया, सच्चे साईं मेरे मौला शाह मस्ताना जी महाराज का ये जन्म महीना है, और जिसकी वजह से ये जन्म महीना है वो दिन कल है, क्योंकि कल का दिन कार्तिक पूर्णिमा, सच्चे सदगुरु मौला ने अवतार धारण किया, इस धरा पे पवित्र चरण टिकाए, तो कल जन्मदिन का भंडारा जैसा आपको मालूम है शाम को मनाया जा रहा है। तो आज उसकी पूर्व संध्या पे, भंडारे की पूर्व संध्या पे सारी साथ संगत को सच्चे मुर्शिद कामिल दाता रहबर के पवित्र जन्म माह और जन्मदिन की बहुत बहुत मुबारकबाद, बधाई देते हैं। सच्चे रहबर, सच्चे साईं, जिन्होंने ये सच्चा सौदा बनाया, इसका मकसद क्या है? आप जितने लोग बैठे हैं, कोई ना कोई जिंदगी का मकसद है। एक मकसद तो ज्यादातर लोगों का है ही है, पैसा कमाना, बच्चों के लिए बनाना, अच्छा घर बनाना, साइकिल से स्कूटर, स्कूटर से गाड़ी, गाड़ी से हवा में उड़ार, सौ सोचें सोचता है इंसान। तो ये ज्यादातर लोगों का मकसद माया रानी तो है ही है। फिर परिवार के बाद, फिर ये कोई गलत नहीं है, क्योंकि जब औलाद को जन्म देते हैं तो उनका पालन पोषण करना भी आपका फर्ज है, आपका कर्तव्य है, ये लाजमी है, इसमें कुछ गलत नहीं है। लेकिन गलत तब है जब यह सब कुछ करते हुए आप अपने ओम हरि अल्लाह राम को भूल जाते हैं, अपने मालिक से दूर होते चले जाते हैं। तो ये कर्म करना, जो घर गृहस्थ में रहते हैं, घर परिवार में रहते हैं, उनके लिए जरूरी बन जाता है। कर्तव्य का निर्वाह करो, लेकिन कर्तव्य का निर्वाह करते हुए ठगी, बेईमानी, भ्रष्टाचार, किसी की जेब काटना, किसी को सताना, किसी को दबाना, किसी को तड़पाना, ये धर्मों में या रूहानियत में कहीं इसकी कोई जगह नहीं है, ये सही नहीं है। तो अगर आप मालिक की दया में रहमत को पाना चाहते हैं, प्रभु की कृपा दृष्टि के काबिल बनना चाहते हैं, तो ये जरूरी है कि आप अपने कर्तव्य का निर्वाह करें सही ढंग से। तो ये मकसद समाज में सबका है, बाल बच्चों का पालन पोषण, अपने परिवार का स्वास्थ्य का ख्याल रखना, उनको अच्छा खाना पीना पहनना, अपने अपने श्रद्धा अनुसार, अपने अपने भावना के अनुसार हर कोई उन्हें सुख देना चाहता है। लेकिन सच्चे साईं दाता रहबर मस्ताना जी महाराज इस धरा पे आए और अपने एक बच्चे, दो बच्चे, 5 बच्चे, 7 बच्चे के लिए नहीं, बल्कि पूरी सृष्टि के लिए, पूरी त्रिलोकियों के लिए दाता ने मालिक से दुआ की, उनका पार उतारा करने के लिए इस धरती पे आए। इंसान और संत रूपी भगवान आपस में कैसे तुलना हो और किन शब्दों से तुलना हो। सो ऐसे साईं मस्ताना जी महाराज गॉड गिफ्टेड होते हैं। संत को बनाया नहीं जाता,
कहीं आप सोचो कोई अच्छी भक्ति करने वाला है, अच्छा बोलना आ गया या अच्छा ज्ञान सीख लिया, वो संत बन जाएगा। डुप्लीकेसी तो है, वो ढमढमा बजाएगा जैसे बंदर और रींछ होते हैं, वो नाटक सा दिखाते हैं या सांप का दिखाते या बंदर बंदरिये का खेल आम आपने देखा होगा। ऐसा खेल तो खेल सकता है, समाज या उल्लू बनाना लोगों को कोई आसान काम है, लेकिन प्योर संत, क्योंकि ऐसा भी टाइम आया था जब 8वें पातशाह गुरु सिख धर्म में, उस समय सिख धर्म नहीं था अगर ये कहें तो सही रहेगा, हिंदुओं के गुरु और मुसलमानों के मुर्शिद कामिल 8वें गुरु ने ये कहा कि भाई माथा टेक दिया कि गुरु मिलेगा, और नाम बोल दिया कि अब फलां जगह जाइए वहां गुरु मिलेगा। तो उस जगह कितने लोग बैठ गए गुरु बन बन के, हर कोई कहे मैं ही गुरु हूं, मैं ही गुरु हूं, मैं ही गुरु हूं। तो मक्खन शाह लुबाना एक सिख थे, मालिक के प्यारे थे, उनका जहाज डूब रहा था समुद्र में, जहाज रानी का काम करते थे। उन्होंने दुआ की कि हे गुरु, तू अगर सच्चा है तो मुझे बचा ले, मेरा बिजनेस है, व्यवहार है, मैं 500 अशरफियां मानवता की भलाई के लिए तेरे चरणों में चढ़ाऊंगा। तो उसने ये मांग मांगी और उसका जहाज बच गया, मालिक ने रहमत की, आ गया वो, और वहां आके 2-2 अशरफियां सबको देता रहा, सारे खुश, आशीर्वाद पे आशीर्वाद, बेटा तेरा भला हो, तेरा गांव दुगुना चले, तेरा चौगुना चले। जब ऐसा बोले वो 2 अपनी वापस जेब में डाल ले, वो देखे हुए हैं मुफ्त में आशीर्वाद ले गया। अशरफियां तो इसने वापस उठा ली, चलता गया। एक जगह जब पहुंचा तो वहां जाके 2 अशरफियां रखी, सिर झुकाया, आगे से आवाज आई अपनी वापस उठा ले। देखा है, क्यों जी मेरे से गलती हुई? अरे कहता 500 चढ़ाता 2 है। सारा हिल गया और लंबा लेट गया, साथियों को बुलाया, शोर मचाया, ढोल बजाया, मुझे गुरु ला दो रे, मुझे गुरु ला दो रे, मुझे गुरु ला दो रे। गुरु तेग बहादुर जी महाराज को ढूंढ लिया और पाखंडी भाग गए। तो ये कलयुग है, दिनों दिन युग बुराई होता चला गया। तो आज पता नहीं इस धरा पे या हतिरलोकियों में कितना ऐसा हो रहा है, पर हम अपने नजरिए से कहते हैं हमें हमारा सतगुरु अल्लाह राम मौला मिला, शाह मस्तान शाह सतना। ना कोई पाखंडी मिला, ना ढोंगी की जरूरत पड़ी। जिनको जरूरत है जाए माया रानी के गंदगी में। हमें तो अपना दाता रहबर मिल गया, हमें तो अपना मुर्शिदे कामिल मिल गया, जिसने कोई कांट छांट की ही नहीं, किसी धर्म का नहीं, किसी मजहब का नहीं, किसी का बुरा नहीं। पर एक बात साथ संगत जी सावधान रहा करो, यहां बड़े मास्टर पीस हैं, शायद काल ने उनको पीस बना दिया, थे तो आदमी, बनाया तो मालिक ने आदमी था, पर ऐसा चूना काल ने लगाया, ऐसा पढ़ाई का, अंगड़ाई का, अहंकार का, कि तेरे जैसा ज्ञानवान, तेरा जैसा पढ़ा लिखा दुनिया में पैदा ही नहीं हुआ। या घमंड का, अहंकार का उठाने वाले बहुत लोग हैं। बड़ी गंदी राजनीति है दुनिया में, तो पंप मारते रहते हैं, हवा भरते रहते हैं, और लोग अहंकार में आ जाते हैं कि यार मेरे जैसा ज्ञानवान कोई भी नहीं, मेरे जैसा विद्वान कोई भी नहीं। इसका मतलब जिस सतगुरु को आप मानते हैं वो तो बेचारा भोला था, जिसने आगे अपना रूप बनाया और ये कहा कि हम थे, हम हैं, हम ही रहेंगे। वो वचन झूठ हो गए। पता नहीं कहां जाती विद्वानता, और कहां जाता है सारा ज्ञान, और कहां जाता है मालिक का प्यार। असलियत में थोथा चना बाजे घना। हमने अपने ख्यालों से देखा है, जो लोग ऐसा शोर मचाते हैं, अपने आप को फन्ने खां बताते हैं, वो नन्हे खां भी नहीं होते, क्योंकि थोथा चना बाजे घना। हम गारंटी देते, लिख के गारंटी, क्योंकि हम किसी का पर्दा नहीं उठाते। पर जब आदमी कहे मेरा उठा तो उठाना ही पड़ता है। बात पर्दा तो नहीं, लेकिन फिर भी बात बतानी पड़ती है कि जिनका 10वां द्वार खुल जाए, जिनको कदम कदम पे मालिक चमत्कार दिखाए, फ्यूचर का, भविष्य का बात बताए, वो आदमी अपने उस सदगुरु मौला से आधा इंच भी इधर उधर हो जाए, ये असंभव है, असंभव है, असंभव है। सब झूठ का, पाखंड का बोलबाला। कैसे हो सकता है ये? जरा सोच के बताइए।
क्या मालिक ने पहले नहीं बताया कि मत बोल भाई, मत सुना चमत्कार, मत करो बाबा, मत करो मालिक की चर्चा, तू तो भागेगा, तू तो ऐसा है, तू वैसा है, तू ये है, तू राम नाम नहीं जपेगा, तू बुरे कर्म करेगा, तेरे को आने वाले टाइम में बुरे कर्म करने। क्यों नहीं बताया सतगुरु ने तब? दूसरों को उखाड़ना, दूसरों को बुरा बोलना बड़ा आसान है, अपने बारे में इंसान सोचते नहीं। हम तो साईं जी से यही दुआ करेंगे कि ऐसे तमाम लोगों को मालिक सद्बुद्धि बख्श, ताकि वो नेक रास्ते पे रहें, तेरे गुणगान गाएं और दोनों जहान की खुशियों से माला माल हो जाएं। बद्दुआ फकीर किसी को दे ही नहीं सकता, लेकिन बड़े पढ़ के कड़े हुए लोग हैं। हम कहते कुछ और हैं, बना कुछ और देते हैं। बात का बतंगड़ बनाना आज समाज में हमने बिल्कुल कह के देखा है, पल में कुछ का कुछ बना देना। तो ये घोर कलयुग, भयानक कलयुग का दौर है साथ संगत जी। कोई भी आपको आदमी मिलता है, चस्का ना लो, ये मन अंदर ठसका लगा सकता है। आप कहीं ज्ञान छांटते रहो या इंक्वायरी करो, हाँ भाई आप इकट्ठा कर लें, इससे भी पूछ उससे भी पूछ, तेरा मन क्या 10वां द्वार तेरा खुल गया, फिर तो पूछता, फिर बेफिक्र रहे, रत्ती भर भी नहीं हिलेगा, क्योंकि मालिक का रहमो करम जब अंदर से नूरी जलाल का दर्शन होता है, मन तो क्या काल महाकाल भी हिला नहीं सकता। और अगर नहीं खुला तो मत पड़ किसी के पचड़े में, उसने तरह तरह की बातें सुनानी है, उसके साथ मक्खन लगा लगा के अकेला मसाला ही होता है, बीच में सामान तो होता ही नहीं। फ्रूट के साथ मसाला लगाते ताकि पक जाए, और बीच में फ्रूट हो ही ना तो पकेगा खाक। तो भाई हम तो साथ संगत को यही कहते कि कोई भी डाउट, कोई भी शक, बेझिझक अपने फकीर को बताओ, बेझिझक अपने गुरु से पूछो, उसकी ड्यूटी गुरु ने लगाई होती है। और जिनसे आप अपनी क्लियरिफिकेशन करते हैं या अपने मन की शांति के लिए दूसरे, यार तू बता, मुझे पता नहीं था, तू बता, क्यों? वो रब है क्या, या सतगुरु ने उसकी ड्यूटी लगाई है क्या? क्यों किसी इंसान को इतना ऊपर चढ़ाते हैं आप? तो हम तो सीधी सादी बात जानते हैं, जट का सौदा सच्चा सौदा। सतगुरु ने जो सिखाया कि पूछना है, सतगुरु ने हमारी ड्यूटी लगाई, कहते हम ही हैं, फिक्र मत कर, तो वही जवाब देंगे। जो मर्जी पूछिए, यहां आके पूछिए, जिसका जो दिल करे। पर एक दूसरे में फुसफुसाने से कहीं फुसफुस ना हो जाए, फिर आप नरक भोगोगे, फिर गलत जगह। तो इसलिए आप मस्ताना जी महाराज, जिन्होंने ये सच्चा सौदा, माफी का भी सौदा है, यहां आइए, कोई गलती हुई, कोई बुरा ख्याल आया, बुरी सोच आई, तौबा कीजिए, यकीन मानिए वो सतगुरु दयाल हैं, दया के सागर, सब कुछ माफ ही नहीं करते बल्कि पहले जैसा प्यार मोहब्बत बढ़ा देते हैं, कई गुना खुशियां लुटा देते हैं। सो मन के झांसे में आना नहीं, मन के झांसे में ना आओ। लारा लप्पा लारा मन लाई रखदा, बेपरवाह ने कितने वचन किए हैं। आप भजन शब्दों की किताब लेके देखो, मन के ऊपर देखो, और नाम जपने पे, कई लोग कहते जी नाम जपने का नहीं कहते थे परमपिता जी, तो फिर शब्द क्यों बनाए इतने? बड़ी हैरानी होती है। झूठ पे झूठ। सतगुरु को भी अपने तरीके से चलाना नहीं, नाम जपने का तब नहीं कहते। मस्ताना जी महाराज ने शुरुआत ही यहां से की थी, ये घोर कलयुग है, नाम जपा करो वरना खल उल्टी उतारी जाएगी, जपोगे तो बचोगे। अब वहां से चली बात, बेपरवाह ने तो इतने भजन बनाइए। इसी भजन में देख लो, जन्म अमोलक मिला है मुक्ति पाने के लिए, संत जगत में आते किस लिए? नाम जपाने के लिए। सीधी सी बात है, संतों का आने का मकसद ही कोई और नहीं होता कि राम नाम से जोड़ो, अल्लाह वाहिगुरु गौड़ खुदा रब की भक्ति इबादत से जोड़ो, और इंसान उससे जुड़ जाए और भक्ति इबादत करके आवागमन से आजाद हो जाए, दोनों जहां की खुशियां पाए। इसलिए संत पीर फकीर इस संसार में आते हैं, यही उनका मकसद होता है। नाम जपन को आया बंदा, फंस गया विषय विकारों में, कर्म किए की सजा पाए जाकर नरक द्वारों में। नाम ना जपो तो नरक द्वार, यहां भी और आगे भी। इसलिए नाम जपना चाहिए, नाम का जाप करते रहना चाहिए। जिस बंदे ने नाम ना जपया, देखिए हर लाइन पे जो लोग कहते हैं, कई बार सुना, हमारे पास पर्चियां भेजते हैं, गुरुजी पहले नहीं कहते थे कि नाम जपना चाहिए। नाम जपने के से कि नाम ना जपना पड़ जाए,
बड़े खरड़ ज्ञानी है जी, हमें शिक्षा दे रहे हैं। पहले नहीं कहते थे, क्यों अब कह रहे हैं बता? और पहले भी कहते थे। देखिए लाइन, हर लाइन पे नाम है। जिस बंदे ने नाम न जपया जन्म गवा के जाए जी, चला जाए जब हाथ से प्यारे मुश्किल से हाथ आए जी। कि ये मनुष्य जन्म में नाम जप ले, एक बार चला गया तो बड़ा मुश्किल से हाथ आएगा। शास्त्र नाम जी की ड्यूटी है समझाने की। बेपरवाह जी फरमाते हम तो समझा रहे हैं, नाम जप नाम जप नाम जप नाम जप, जपने का बेला है, आलस को त्याग जाग हो गया कबीला है। सो आलस से छोड़ दे भाई। सो नाम जपने से बचने के लिए लोग कैसे कैसे ढोंग रचते हैं। खुद जाप नहीं करना, खुद कभी भक्ति नहीं करनी, कहीं सुन्न समाधि में जाना तो दूर, उसके बारे में कभी ख्याल भी नहीं आता दिलो दिमाग में। तो यहां ये दिमागी तौर पे रूहानियत को हासिल नहीं किया जा सकता। ये तो गॉड गिफ्टेड मालिक जिसे सौंप दें, वही संत पीर फकीर बने, उसी को उसका गुरु मुर्शिद नवाजे, और आगे मुरीद बचनों को मान ले तो वो जीते जी भगवान के नूरी सबरी को पा जाए, जर्रे जर्रे में वो मालिक रहबर नजर आ जाए। ये संभव है, ये हो सकता है। तो भाई हर इंसान को नाम जपना चाहिए। मस्ताना जी महाराज के जो पवित्र वचन कि नाम जपो, बड़ी नाम जपना है, और अपना काम यही है कि नाम जपते रहो। जो नाम नहीं जपते, जो सुमरन नहीं करते, उनका हाल बुरा होगा। तो इसलिए नाम जपना जरूरी है, अति जरूरी है। चलते बैठ के काम धंधा करते जपते रहो जितना जपा जा सकता है। ये मत सोचो ध्यान लगता है कि नहीं लगता, लेकिन जो जाप करोगे वो भगवान की दरगाह में मंजूर कबूल जरूर होगा, ये पक्का है। तो किसी और हवा में मत उड़िए, अहंकार में मत आइए। नाम देने वाले अहंकार में ना आना। मालिक ने रहमत कर दी, सेवा का मेवा खुशियां दे दी, इसका मतलब ये नहीं है कि आप 10वां द्वार पार कर गए। ठीक है, जैसी आप सेवा करते हैं मालिक हाथों हाथ खुशियां बख्शते रहते हैं, पर ये नहीं है कि आप ये सोचे कि मैं ही भगवान बन गया। ऐसा संभव नहीं है। सो बड़ी हैरानी होती है, काल कैसे जीवों की मत निकाल देता है, कैसे लोगों को गुमराह कर देता है। मन माया के द्वारा, काम वासना क्रोध लोभ मोह अहंकार के द्वारा, जैसे वो खुद होते हैं वैसे सामने वाला नजर आता है। हमें बताने वाले चमत्कार कि गुरुजी हमें नजर आया, ऐसा आया, वैसा आया, ये आया, वो आया, तो भाई उसे हजम रखो, ज्यादा बढ़िया है। और सुमन करते रहो ताकि मालिक और नजारे दिखाएं। हमें तो हमारा सतगुरु मौला आप सब में, कण कण में, जर्रे जर्रे में नजर आता था, आ रहा है और आता ही रहना है, उनकी वचन है। सो आप भी ऐसी निगाह बना लीजिए ताकि मालिक खुली निगाह से भी आपको कण कण में, जर्रे जर्रे में नजर आए। बंद आंखों से आ जाए, ये भी बहुत बड़ी बात है कि जब आप सोते हैं या सुमरन पे बैठते तब भी झलक नजर आ जाए, बहुत बड़ी बात है। मालिक की रहमत मानिए कि मालिक की रहमत हो रही है, मालिक की कृपा हो रही है। और आप जितना हो सके दीनता नम्रता धारण कीजिए और साईं जी का शुक्राना कीजिए कि ये सच्चा सौदा बनाया। उस समय सैकड़ों लोग जुड़े, हजारों लोग जुड़े, फिर उनकी गिनती लाखों में आई। और परमपिता दाता रहबर ने, शास्त्र नाम जी महाराज ने हमें फरमाया बिल्कुल आप उदास ना हो। जैसा आपको कल परसों बोला कि बैराग्य चलता रहा 2-3 दिन, चोला बदलना था, बेपराज ने पहले बता दिया। तो चाहे वो कुछ भी बात होती है, लेकिन अपना सतगुरु मुर्शिद कामिल की एक तार जुड़ी होती है। तो बेपरवाज ने फिर वचन फरमाए कि हम थे, हम हैं, हम तेरे अंदर हैं, तुझे लेना क्या है, बेफिक्र रहे, हम करेंगे, कोई सलाहगिर की जरूरत नहीं होगी, कोई ऐसा नहीं, कुछ नहीं। तो वाकई अब साथ संगत नई नई खुशियां ले रही हैं, कईयों को मरोड़ लगे हुए हैं, यार ये तो रोज ही नई चीज पैदा कर लेते हैं। कभी तो यहाँ सत्संग करते हैं, कभी भजन सुनाते हैं, कभी सेवादारों को इकट्ठे करके उनको पागल बना देते हैं। कईयों ने कहा है ये क्या चल रहा है, ये वही चल रहा है जो सतगुरु मौला फरमा रहा है, और इससे बढ़ के भी चलेगा, फिक्र मत कीजिए, ये कम होने वाली चीज नहीं है, उनके वचन है। पर आदमी सोचते यार ये कोई प्लानिंग होगी, बताइए कौन है प्लानर? ना तो हमने की ना आपने, वो मेरा मौला, मेरा रहबर जिसने फरमाया हम थे, हम हैं, हम ही रहेंगे, सारा उसी का काम है। क्यों ऐसे ही बस गमगीन हुए बैठे हो? ले लो खुशियां, खुला खजाना मुर्शिदे कामिल का, खुले भंडार लूट लो जितना लूट सकते हो, छोड़ दो क्यों किंतु परंतु, छोड़ दो इन
पंजाबी जी कहते छोटा छोटा कतना छड़ दो, बड़े बड़ाए रस्से ले छो। कहने का मतलब कब वो रस्सी काती, कब उसका बट चढ़ा, कब वो दूसरे बट चढ़े, कब उसको पक्का हुआ, कब जाके और सीधा ही ले जाओ। खुशियां ही खुशियां हैं। तो बाकी मर्जी आपकी, क्यों किंतु परंतु तुम निकालो, फिर लिख के भेजो, सदगुरु अपने आप निकालेगा। पर हम बार बार आपसे आग्रह करते हैं कि किसी ऐसे को मत देखो, ये तो यार बड़ा पुराना है, कई पुरानी चीजें एक्सपायरी डेट हो जाती है। हाँ देख लो आप कितनी चीजें हैं, क्या आप पीते हैं क्या वो चीजें? दवाई डॉक्टर के पास पड़ी पड़ी एक्सपायर हो जाती है। तो ये कलयुग है भाई, यहां कुछ भी एक्सपायर हो सकता है। पुराना तो तभी पुराना है अगर वास्तव में वो तब से लेके अब तक नाम जप रहा है और आगे तक नाम जपेगा और मालिक से ओढ़ निभाएगा, वही पुराना ओल्ड इज गोल्ड हो जाता है। पर यहां रूहानियत में पुराने नए से कोई लेना देना नहीं है। क्या पता मन बुद्धि कब फेर दे, कब माया रानी तांडव नचा दे दिमाग में और सारे मालिक के किए परोपकार खुशियां सब कुछ चली जाएं, कुछ भरोसा नहीं है। इसलिए यहां पुराने नए की कोई बात नहीं। मान लीजिए एक ने 20 साल 30 साल 40 साल पहले नाम लिया और 40 दिन नहीं नाम जपा। 40 दिन को कैलकुलेट करो कितने घंटे बनते हैं, आप करेंगे तो काफी सैकड़ों घंटे बन जाएंगे। और एक ने 40 दिन नाम लिए हो गया और 40 दिन में से 40 दिन लगातार ही जाप कर लिया। बताओ दोनों में से कौन आगे? रूहानी में तो जिसने नाम ज्यादा जप लिया, जितने बसन सुन के मान ली। कई कहते जी इतनी सत्संगे सुनी, इतनी सेवा करी, हाथों हाथ मेवा सतगुरु दे देता है। इस हाथ दे और इस हाथ ले, बात ही खत्म होगी, बराबर हो गया सौदा। साइकिल से कारें, बड़ी बहारें, घर से उजड़ों को, घर से निकलों को, घर से भागे हुओं को मालिक वो रुतबा दे देता है सेवा वालों को कहने सुनने से। वो तो नगदो नगद मिल गया। रही सत्संग की बात, तो पता नहीं पिछले जन्मों के कितने पहाड़ जैसे भयानक कर्म होते हैं जो मालिक उस सत्संग सुनने की वजह से, रोजाना मजलिस सुनने की वजह से पहाड़ को कंकर बना के भुगताते रहते हैं। हो गया ना बराबर? इस हाथ दे इस हाथ ले, हो गया बराबर। बताइए क्या रह गया? रही बात जितना सुमरण किया, जितनी सच्ची तड़प पैदा की, वो आत्मा के अकाउंट में खाते में जमा होता रहता है, उससे आदमी को खुशियां मिलती रहती हैं। अब सुमरण किसने कितना किया, सच्चे दिल से कितनी भावना से जाप किया, वो तो आपके हाथ में ना। बाकी तो हाथों हाथ फल मिलता रहता है। और तभी तो साईं जी ने फरमाया कि सच्चे सौदे के मुरीद थोड़ा बचनों पे पक्के हों, थोड़ा सा नाम जपें, बचनों के पक्के हों 100%, थोड़ा नाम जपें, थोड़ी सेवा करें, तो ना उसे अंदर कमी रहे ना बाहर कमी रहे। ये 100% सच है। और भी किसी के सवाल कौन रहा हो तो पूछिए, जो दिल करे। कल को आपसे पूछेंगे, आप बताइएगा अगर इसके अलावा भी कोई रह जाता है। कहीं को होता है यार इतनी सत्संग सुबह शाम, इतना ना, अरे वो तो हाथों हाथ भुगतान, इसमें क्या रह गया? पहाड़ जैसे कर्म कंकर में मालिक ने बदल दिए, सत्संगों का फल मिल गया। और रही बात आत्मा के खाते में, वो जमा है। पर अगर संत पीर फकीर कहते हैं कि भाई मौज के हाथ चढ़ो वरना नरकों में जाएंगे, और ना मौज के हाथ चढ़ा तो फिर नरकों में तो जाएंगे, उसमें तो कोई रोक ही नहीं सकता, वो तो वचन है। हाँ कोई मालिक रहमत करे, आदमी तौबा करे तो हो सकता है। नरक तो क्या, वो तो 84 लाख जन्मों के नरक को खत्म कर सकते हैं अगर कोई सच्चे दिल से तौबा कर दे। सतगुरु मौला शास्त्र नाम शाह मस्तान का ये दर बड़े बड़े महापापियों को पल में भक्त बना सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं, इसमें कोई शक नहीं। हमने अजमाया, प्रैक्टिकली देखा है। तो भाई तौबा कीजिए अपने मन के घमंड से, तौबा कीजिए अहंकार से, काम वासना क्रोध लोभ मोह मन माया से, ताकि मालिक के दर पे जैसी आपने प्रीत लगाई वैसी आखिर तक ओढ़ निभ जाए। तो फिर तो सोना चांदी तो क्या, कोहिनूर भी पांव के रेत के बराबर हो जाता है उस भक्त के जो मालिक से ओढ़ निभा जाते हैं जी। इसलिए लड़ो अपने मन जालिम से, लड़ते रहो, सुमन करते रहो, भक्ति इबादत करते रहो। यही सतगुरु के लिए सच्चा तोहफा है, ये अपने मुर्शिद कामिल के सच्चे सौगात हैं। सो प्यारे सत्संगियों, साईं जी के इस भंडारे पे पूरे महीने में डट के सेवा करो। फार्म भरे जा रहे हैं, परोपकार महाअभियान और इंसानियत की सेवा का महाअभियान, ये बहुत सारे फार्म यहां भरे जा रहे हैं। लाखों की तादाद में साथ संगत भर चुकी है। तो आप सब लोग वो फार्म भरें हिम्मत से,
हम बार बार आग्रह करते, इसमें ये नहीं कि हमारी मशहूरी हो रही है या हमारे पास सेवादार कम है। एक बार कहने से लाखों लोग पहुंच जाते हैं। सदगुरु ने रहमत की है, हमारे कहने से नहीं, क्योंकि वो बोलता है, और जब वो बोलता है तो फिर सेवादार जो दौड़ता है सारी जिंदगी खुशियों में दौड़ता रहता है, उसके गम नहीं आता, टांगे घिसटता नहीं, वो गिट्टल नहीं बनता, उड़दा है उड़दा मालिक के प्यार में, खुशियों में। सो फिर भी हमें, क्योंकि फकीर हैं, आपके लिए फर्ज बनता है कि आपको याद दिलाएं कि बड़ा सुनहरी अवसर है इस कलयुग में अपने पाप कर्मों को काटने का, पहाड़ जैसे कर्मों को कंकर में बनाने का, कि आप ये फार्म भरें और इन पे अमल करें। यकीन मानिए बेइंतहा खुशियों के काबिल बनते जाएंगे। शास्त्राम जी गर्ल्स स्कूल बुधनी मध्य प्रदेश लाइव मैसेज। प्यारे पिताजी, शास्त्राम जी गर्ल्स स्कूल सरसा के 5 स्विमिंग के खिलाड़ी हमारे स्कूल में आए। उन्होंने कल भोपाल में सीबीएसई नेशनल स्विमिंग प्रतियोगिता खेलने के लिए जाना है। सफलता के लिए आप जी का पावन आशीर्वाद। बच्चों ने हाल ही में गोवा में संपन्न स्विमिंग नेशनल प्रतियोगिता में कांस्य पदक भी जीता है। आशीर्वाद बेटा, पूरा लगन से आगे बढ़िए, मालिक साथ है, आशीर्वाद। विदेशों से आए हैं जी, खड़े होते जाएं। पंकज इंसा 7 मेंबर अबू धाबी यूएई, खड़े हो जाइए। सुखपाल इंसा दुबई यूएई। सिकंदर सिंह सह परिवार ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया। सुखबीर सिंह इंसा पर्थ ऑस्ट्रेलिया। शादी के कपड़ों पे दृष्टि लवानी आशीर्वाद लेना है। हाँ जी, आशीर्वाद बेटा, खड़े रहिए। अमृत कौर इंसा लतीना इटली, और आज जन्मदिन है। इसी खुशी में मानवता भलाई में बैंक में 7,770 रुपये जमा करवाते हैं। केक पर दृष्टि डलवाना चाहते हैं जी। बेटा जन्मदिन मुबारक हो और आशीर्वाद आप प्रसाद बन गया ले लेना। तो सारे जो भी साथ संगत ठीक ठाक है बेटा सब जगह। सो मालिक आपको खुशियां बख्शे। प्रसाद ले लेना, दया में रहमत से मालिक नवाजे। कार्ड है तो दे देना बेटा। सो आशीर्वाद, आशीर्वाद प्रसाद ले लेना, बाद में बैठ जाना जी। आया नो बेटा, मालिक खुशियां दे, आशीर्वाद, स्वागत आपका। आज शास्त्र राम जी धाम सरसा, शास्त्र राम जी गिरने से पहले फोर्स विंग की ओर से बेपरवाह श्याम अस्थाना जी महाराज के पावन जन्म भंडारे पर शास्त्र राम जी धाम डेरा सच्चा सौदा सिरसा में खूनदान कैंप लगाएगा, जिसमें निम्नलिखित 4 ब्लड कैंप टीमों ने संगत की कुल 881 यूनिट ब्लड डोनेट किया गया जी। आज भारतीय सेना टीम, भारतीय सेना की जो टीम सशस्त्र सेना आधार केंद्र दिल्ली 280 यूनिट, पुरोहित ब्लड बैंक श्री गंगानगर 200, संजीवनी जन सेवा समिति ब्लड बैंक बीकानेर और दीप हॉस्पिटल ब्लड बैंक लुधियाना, तो ये 881 यूनिट आज हुआ। शास्त्र जी गिनेस वेलफेयर फोर्स विंग सिरसा द्वारा 50वां जन कल्याण परमार्थी शिविर लगाया गया, जिसमें 1047 मरीजों की जांच की गई। गरीब मरीजों को मुफ्त में दवाइयां दी गई। इस कैंप में स्पेशलिस्ट और सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टरों ने अपनी सेवाएं दी। इसके अलावा पैरामेडिकल स्टाफ 25 मेंबर यूथ वेलफेयर फेडरेशन के सेवादार बटरलाइन ब्लॉक लिटिल रोजेस शास्त्राम जी गिनेस वेलफेयर फोर्स विंग और विभिन्न समितियों के सेवादारों ने सेवा की। सबको बहुत आशीर्वाद, मालिक खुशियां बख्शे, दया में रहमत से नवाजे, शाबाश। विवाह शादी वाले परिवार आए हैं जी, और दिनों के मध्य बैंक में 15,725 रुपए जमा करवाते हैं। आशीर्वाद। लड़का लड़की से परिवार के 8 मेंबर मरणोपरांत नेत्रदान का पर्ण कर रहे हैं। नेत्रदान महादान आशीर्वाद। 8 मेंबर शरीरदान का भी पर्ण कर रहे हैं। शरीरदान महादान आशीर्वाद। और लड़का पंजाब पुलिस में कभी भी रिश्वत न लेने का पर्ण किया है। लड़का अपने स्कूल का एक स्टूडेंट है, शाबाश, आशीर्वाद बेटा, शाबाश। लड़के का नाम कश्मीर इंसा पुत्र मेघराज इंसा जी के निवासी बठिंडा, जिला बठिंडा, पंजाब। लड़की का नाम पूजा इंसा पुत्री ज्ञानचंद इंसा जी की निवासी शेखू, जिला बठिंडा, पंजाब। लड़का लड़की आपस में दिल जोड़ मार डालें। आशीर्वाद बेटा, आशीर्वाद। ये दोनों बच्चे शास्त्राम जी की नेशनल वेलफेयर फोर्स विंग के मेंबर हैं। उसी वर्दी को सबसे बड़ा तोहफा समझा, आशीर्वाद। सो मालिक खुशियां बख्शे बेटा। और आपने देखा ये विवाह शादी के दिन भी तन मन धन से दीन दुखियों मदद करना नहीं भूलते। ऐसे परिवारों को मालिक खुशियां बख्शे और मालिक से प्यार बढ़े, घरों में खुशियां आए, इनको आशीर्वाद, और सारे परिवारों को आशीर्वाद, आशीर्वाद बेटा, आशीर्वाद। शास्त्राम जी की नेशनल वेलफेयर फोर्स विंग का प्रशालन में 10 भाई 19 बहनें, खड़े हो जाएं अपनी जगह पे। भंगीदास का प्रशालन वाले 2 भाई, खड़े हो जाएं। यूथ वीरांगनाओं का प्रशालन वाले 43 बहनें, खड़ी हो जाएं। महाअभियान के फार्म भरने वाले 2236 भाई और 482 बहनें, खड़े हो जाएं। सेवादार जिन्होंने फार्म भरे, तो बेटा
जो भी आप सेवादार इस सेवा में आ रहे हैं, धन्य माँ बाप, धन्य परिवार कुल, जिसके बच्चे ऐसी सेवा में आगे आ रहे हैं। सो मालिक सेवा सिमरन सत्संग में बढ़ चढ़ के मन लगाए, घरों में खुशियां बख्शे, सेवा सिमरन में मन लगे। तो सबको आशीर्वाद प्रसाद ले लेना और शाबाश बेटा शाबाश, आशीर्वाद, बढ़ चढ़ के सेवा करना। सो नारा लगा के जोर से बैठ जाए। भाइयों से बहनों की आवाज ऊंची है, आपने धीरे से नारा लगाते हैं, वजह क्या है? यहां बुलंदी से लगाना चाहिए, लगाया करो बुलंद आवाज में नारा, क्योंकि नारा साईं जी के वचन है, सुनेगा उसको भी खुशी और दरगाह में मंजूर कबूल तो होता ही होता है। भावना से लगाया गया नारा। सो अगर आप किसी को सुना देते हैं तो उसको खुशी है, तो आपको भी क्यों ना और खुशी मिलेगी। सो यहां जरूर तो वहां तो थोड़ा बस अंदर ही अंदर लगाएंगे। और बातें करनी हो तो जी नहीं, सारे भाई नहीं जो खड़े थे वो उनकी बात थी कि बहनों ने उससे बड़ा नारा लगाया। जी कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, होता ही है भाइयों को कि हम पीछे क्यों। तो ख्याल रखा करें। दूर दराज से आए हैं जी, आसाम, कश्मीर, कारगिल से फौजी भाई, कलकत्ता 7 भाई। आशीर्वाद बेटा आशीर्वाद, सबका मालिक खुशियां दे। प्रसाद ले लेना सब लोग। आशीर्वाद बेटा आशीर्वाद। ब्लॉक त्योतर, जिला रीवा, मध्य प्रदेश की सात संगत नाम चर्चा शुरू करना चाहती है जी। जी त्योतर मध्य प्रदेश से जो संगत आई है वो कहाँ है? जी 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 जी, आशीर्वाद बेटा आशीर्वाद। प्रसाद ले लीजिए और आप वहां मिल लें MSG एडम में या 50 नंबर कमरे में मिल लेना सब लोग। स्वागत आपका, और नाम चर्चा शुरू कर सकते हैं, आपको बता देंगे। आशीर्वाद जी बेटा आशीर्वाद, बैठ जाएं, प्रसाद ले लेना बाद में। घर जाने वाले सेवादार 13 दिन की सेवा की, एक मिस्त्री भाई 15 दिन की सेवा की, मुंबई आश्रम में 7 भाई 15 दिन की सेवा की, खड़े होते जाए। 3 ट्रैक्टर में, एक ट्रक के साथ 3 दिन की सेवा की 6 भाई। तो जितनी सेवा की सेवा सिमरन सत्संग का फल बढ़ चढ़ के मालिक आपकी झोलियों में डाले, घरों में खुशियां बख्शे, मालिक से प्यार बढ़े, सेवा सुनने में मन लगे। सो नारा लगा के बैठ जाए। आशीर्वाद प्रसाद लेना, परिवार को भी देना, उनको कहना भी देना, आशीर्वाद भेजे। हाँ ठीक है। बीमारों के लिए प्रसाद लेके जाना है। मालिक से प्रार्थना विनती दुआ करके प्रसाद दे रहे हैं। प्रसाद लीजिए। दवाई आपके आसपास के डॉक्टरों से फायदा तो वहीं से लीजिए, नहीं फायदा यहाँ 3 हॉस्पिटल गुरुश्रम बड़ी से दवाई ले लो, राय ले लो। गरीबों के इलाज सत्संग की तरफ से फरिए। जितनी बार दवाई लेने पहले आधा घंटा नाम जपा करो। कैंसर या लाइलाज बीमारी दिन रात मालिक का नाम जपो, फिर दवाई लो। मानते लाखों लोग ठीक होते, करने वाला मालिक मानना आपने है जी। बाकी खाने पीने की अनजाने में गलती हुई है, वो साथ संगत बैठी बैठी नारा लगाए, आइंदा से ख्याल रखिए, मालिक जरूर माफ करेंगे। 3 वचनों में पता है गलती हुई है, वो जल्दी से अपनी जगह पे खड़े हो जाओ। अभी से खड़े हुआ करो, और सेवादार भाई बहन ख्याल रखा करो, जो बाद में खड़े होते हैं उन्हें बिठा लिया करो। अभी खड़े हो जाओ जिनसे 3 वचनों में गलती हुई है। वैसे गलती करनी नहीं चाहिए, कई बार आदमी गलती कर देता। खड़े रहो, बैठना नहीं, खड़े रहिए, थोड़ी सी देर खड़े रहो, क्या हर्ज है। तो भाई गलती करनी नहीं चाहिए, खुशियां बहुत पीछे चली जाती हैं। चलो आप सच्चे दिल से तौबा करेंगे तो मालिक जरूर माफ करेंगे, पर अपनी जगह खड़े रहो। तो आपके लिए मालिक से दुआ करते हैं, आशीर्वाद कह रहे हैं, खड़े रहना है। और देखो फिर वही बात, ये बुजुर्ग सी बहनें तो पहले क्यों नहीं खड़े हुए भाई? अब खड़ी रहो, जो पहले खड़ी हैं वो खड़ी रहो। सो जोर से नारा लगा के बैठ जाओ, मालिक माफ करेंगे। वचन माना करो, फिर ही खुशियां हैं। माफी भी लेने आते हो और फिर छुपाते भी हो कि भाई किसी को पता ना चले। खड़ो, जब कहते हैं खड़े हो जाओ तो झट से खड़े हो जाओ। जो हो गए उनको मालिक जरूर माफ करेंगे, और सुमन करना, मालिक फिर से खुशियां जरूर बख्शेंगे जी। तो ये बहनें, खास करके बुजुर्गों का हाल बहुत ही बड़ा अजीब है। जब बिल्कुल माफी देने वाले तो तब खड़े हो गए, ऐसे फट। क्यों? पोता नाती देख रहा है तो पहले दिख नहीं रहा था क्या? क्यों गलती की होगी तो देखने दो, जिसको जो कोई देख रहा है। अब तौबा कर लो सच्चे दिल से तो माफी मिल जाएगी। तो ये ख्याल रखा करो। ये बहनें कुछ ऐसा ही करती हैं, खास करके यहाँ ये बुजुर्ग कैबिन सा है, या तब खड़ी होती हैं जब बिल्कुल कहते कि नारा लगाओ तो खड़ी होकर फटाफट नारा लगा के बैठ जाती। ऐसे नहीं माफी मिलेगी, एड्डा पोड़ा खसम नहीं, जो मकर चलित्र ना जाने। सो मर्जी आपकी, ऐसे नहीं मिलेगी माफियां। पहले खड़े हुआ करो। ठीक है, कलयुग है, हमें पता क्या क्या गुल खिलाती है दुनिया। सो आज सच्चे दिल से माफी ले लो। साथ संग तो भगवान का रूप है, और यहां माफी लोगे तो माफी जरूर मिल जाएगी, और फिर से खुशियां आ जाएंगी। चतर चलाकी से ना लिया करो। कोई यहां से उठ के उधर चले जाते हैं, फिर कि वहां जा खड़े होके नारा लगाते हैं, यहां तो दिख रहा है। कहीं चले जाओ, दिख तो उसको तब भी रहा था जब तू गुल खिला रहा था। तो भाई
बाकी सुबह 6 से रात के 10 बजे तक और सर से रात जो सेवा करते हैं मालिक से प्रार्थना में दुआ करके अलग से प्रसाद देते हैं, मालिक अलग से खुशियों से नवाजे। बेपरवाह मस्ताना जी महाराज के जन्मदिन की खुशी में दिन के मध्य बैंक में पैसा जमा करवाने सतब्रह्मचारी सेवादार बहनें 15,777 रुपए। खड़े होते जाओ भाई। ब्रह्मचारी बहनें 7,777 रुपए। लंगर पकाने वाली समिति की बहनें 23,777 रुपए। इनके अलावा 32 बहन भाइयों ने दिन के मध्य बैंक में पैसा जमा करवाया है। कुछ भाई बहनों ने व्रत भी रखा है। तो मालिक घरों में खुशियां बख्शे, सेवा सिमरन सत्संग में मन लगे और मन पे जीत हो और आत्मा जीते, मन हार जाए। सो सुमन करते रहिए बेटा, घरों में खुशियां आए, मालिक से प्यार बढ़े। और जो सतब्रह्मचारी भाई बहनें ब्रह्मचारी बहनों ने जो ऐसा किया है, तो मालिक से ओढ़ने भी यही मालिक के चरणों में दुआ करते हैं और आप सबको सद्बुद्धि आए, आप और खुशियां लें। और क्योंकि ये महाखुशियों का महाकुंभ है, जितना वचन मानते जाओगे पता नहीं कितनी खुशियां आपको पहले मिले और फिर परिवारों को भी मिलती जाएंगी। सो मालिक से दुआ है, आशीर्वाद। सो जोर से नारा लगा के बैठ जाएं, आशीर्वाद जी। बैठ जाए बेटा, आशीर्वाद। और समय अनुसार अपना व्रत खोल लीजिए, नारा लगा के अपने समय अनुसार व्रत खोल लें, मालिक खुशियां दे। और उस व्रत का जो खाना होता है वो फूड बैंक में जरूर जमा कराया करें। आप करवाते हैं कि नहीं करवाते ये भी लिखा करें, क्योंकि फिर ही आपके व्रत की जो भावना है मालिक मंजूर कबूल करेंगे ही करेंगे। क्योंकि ये सही व्रत है कि हम जितना नहीं खाते उतना उस मजबूर को खिलाएं जो वास्तव में दुखी है। चाहे उतनी गेहूं ले लो, अपने मकान की छत पे डाल दो और पक्षी जीव जंतु आके उसको चुन जाएंगे, आपका मंजूर हो गया, मालिक खुशियां बख्श देंगे। कहीं और नहीं जा सकते तो ये हो सकता, बड़ा आसान सा काम है। और रोजाना संगत ऐसा कर रही है, या फिर कुछ आप ऐसा किसी जगह पे जो लाचार अंगहीन अपंग हैं उनकी मदद कर दीजिए, तो वो भी एक तरीका है। शास्त्रम जी गर्ल स्कूल सरसा लॉन टेनिस के खिलाड़ियों ने सीबीएसई नॉर्थ जोन खेलने जाना है। शास्त्रम जी बॉयज स्कूल सरसा एथलेटिक्स के खिलाड़ियों ने इंटर डिस्ट्रिक्ट जूनियर नेशनल में गोल्ड, जूनियर नेशनल में 1 ब्रॉन्ज जीता है। जूडो के 8 खिलाड़ियों ने, स्कूल नेशनल कॉलेज के 6 खिलाड़ियों ने ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी खेलने जाना। खड़े हो जाएं, सो वचनों पे रहें, सुमन करते रहें और आगे बढ़े बेटा। मालिक से दुआ करते हैं, प्रसाद लेना, आशीर्वाद आशीर्वाद। हाँ बैठ जाएं बेटा जी, आशीर्वाद बेटा बैठ जाएं। तो अब कार्ड प्रोग्राम, कार्ड आए हुए हैं। इस दिल में आपके तराने बहुत हैं, आपसे बातें करने के ढूंढते हम बहाने बहुत हैं। आप सदा मुस्कुराते रहो पापा जी, क्योंकि आपकी मुस्कुराहट के दीवाने बहुत हैं जी। आपको जब खुश देखते हैं तो हमें अपने आप ही मुस्कुराहट आ जाती है। हम कोई नाटक तो करते नहीं, जब आपके अंदर खुशियां आती हैं तो नेचुरली हमें भी खुशी आती है। आप गमगीन हैं तो मालिक से दुआ करते हैं कि मालिक इनको खुशियां दे। शास्त्रम जी गर्ल्स कॉलेज के बच्चे, स्टाफ शास्त्रम जी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट के बच्चे और स्टाफ शाह मस्ताना जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में 51,000 रुपये जमा करवा रहे हैं। तो खड़े हो जाएं बेटा और खड़े रहिएगा, अभी खड़े रहिए, बाद में करते हैं बात। सोना सतगुरु साडा सोनिया ने अदामा, गुण तेरे सेवा 10 किमें मैं गामा, बोल साड़ी जिंद तेरे तो बारी जामा। हाँ, लिखने वाले ने तो भाई चलो जोड़ तोड़ के, सेहतदार रख्या करो ख्याल एहो अर्ज सुनावा। साडा बापू बब्बर शेर देख के काल दी निकल जे लेर, हुण आंदा नहीं फेर सतयुग लो जल्दी लाओ ना देर। सो पंडाल समिति के दूसरे ग्रुप की सभी बहनों ने आप जी की अच्छी सेहत और तंदुरुस्ती के लिए व्रत रखा है। सभी बहनें मरणोपरांत शरीर दान, आंखें दान करने का प्रण लेती। कुछ बहनें लगातार खून दान करेंगी, ये प्रण लेती हैं। हर शिफ्ट में व्रत रखने का प्रण लेती हैं। व्रत रखने की खुशी में दिन के मध्य बैंक में 21,777 रुपये जमा करवा रही हैं जी। तो खड़े हो जाएं बहनें, और एक सुंदर सा कार्ड इन्होंने बनाया है। हाँ, खड़े रहिए अपनी अपनी जगह पे। और अगला कार्ड, शाही कंटीन वाली बहनें, 4 दिन वाली पराठा समिति। हाँ, पराठा समिति भी है जी, होगी, आपने नाम रखा है। कईयों के मुंह में पानी आया था कि पराठा ठा बजदा है जी। तो शरीर दान, आंखें दान का फार्म भी भर चुकी हैं, वाह जी। कुछ बहनों ने निर्जल व्रत भी रखा है जी। और दिन के मध्य बैंक में 29,090 रुपये जमा करवा रहे हैं जी। शेर तो सारी संगति शायर बनी हुई है। सतगुर तेरियां अदावां नूं देख के दीवानियां दा दिल मदहोश है।
देख लवें जिसनों इस अंदाज नाल वो बिना पीते ही नशे विच बेहोश है। वाह जी वाह, क्या कमाल है भाई जी। बहुत सुंदर सा कार्ड है, इन्होंने भी बनाया है अपने ख्यालों से। खड़े हो जाएं ये सेवादार, आशीर्वाद। अगला कार्ड है जी ब्लैक बटरफ्लाई। नचांगे ते गावांगे, रज रज भंगड़े पावांगे, सोने पीर दा जन्मदिन मनावांगे। शास्त्राम जी बॉयज स्कूल ब्लॉक बटरलाइन के बच्चे व स्टाफ ने बेपरवाह शाह मस्ताना जी महाराज जी के पावन जन्मदिन की पूर्व संध्या पर दीन दुखियों मदद के लिए बैंक में 3,07,777 रुपए जमा करवाए हैं जी। सभी बच्चों व स्टाफ की एक ही अर्ज है कि हम मानवता भलाई कार्य में बढ़ चढ़ कर अपना सहयोग देते रहें जी। आशीर्वाद, एक सुंदर सा कार्ड इन्होंने भी बनाया है जी, आशीर्वाद जी जी जी। तो जितने भी सेवादार आप ये कार्य कर रहे हैं तो मालिक बहुत खुशियां बख्शे, सेवा सिमरन सत्संग में मन लगे, घरों में खुशियां आए, बच्चे पढ़ाई में, गेमों में, अच्छे कामों में तरक्की करें, मालिक रहमो करम बरसाए। और बहुत सारे आप बैनर लेके आए हैं भाई, इसमें कुछ क्योंकि रंग उसी रंग की शाही है और उसी रंग का बैनर है। थोड़ा सा इधर को घुमा लें साइड वाले, थोड़ा सा कुछ पता नहीं 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 इधर वाले नहीं, उधर वाले बच्चे इधर को हो जाएं थोड़ा। पता नहीं भाई क्या है, होलिया में उड़े रे गुलाल, शायद ऐसा कुछ नीचे पता नहीं क्या है भाई, क्योंकि उसी रंग का बैनर है और उसी रंग का लिखा हुआ। हाँ जी, पधारो मारो सतगुरु जी, पधारो मारा सतगुरु जी जी जी। तो आप कम से कम ये ख्याल रखा करें कि कुछ कंट्रास्ट में लिखा करें, इतनी दूर से लाइटें पड़ती हैं जी। बेटा बहुत कोई आपने गुब्बारे वगैरह लेके आए हैं, खूब खुशी मना रहे हैं। और मालिक करे ये बच्चे आपस में कंपटीशन है बहन भाइयों का, इधर वाले कहते हम कम नहीं और ये कहते हम कम नहीं, वाकई दोनों में जबरदस्त दम है। और बहुत मालिक खुशियां बख्शे, दया में रहमत से नवाजे। बाकी जो भी सात्संगत ये सेवादार तन से सेवा करते हैं वो कहते धन से करेंगे, मन से करेंगे। सुमन करना, मानवता भलाई के पर्ण करना, ये मन की सेवा है, मन को लगाम खींचना कि हम करेंगे करेंगे, सेवा रोक के दिखा, तो ये है मन की सेवा। लोग कहते हैं मन की सेवा क्या होती है, तो ये पर्ण जो आप करते हैं ये मन की सेवा है। तो सबको आशीर्वाद। यहां भी कुछ लिखे हुए हैं, पापा मेरे सोने पापा मैं हूं आपका दीवाना, नच के झूम के और झूम के जन्मदिन आपका मनाना, शहंशाह हैप्पी बर्थडे शहंशाह जी। बेटा आशीर्वाद। एक और कार्ड भी आपने लिखा है, तुसी हसदे हो साड़ी रूह नचदी है, अपने बचना ते चलाई रखियो यही जिंद मंगदी है, रख्या करो। थोड़ा सा भाई इधर वाले इधर को होना, रख्या करो अपना ख्याल पापा जी, थोड़े विच ही बच्चियां दी जान वसदी है। हैप्पी बर्थडे जी बेटा, आशीर्वाद आशीर्वाद। सुंदर सुंदर इन्होंने बैनर बनाए सब बच्चों ने, और मालिक खुशियां दे, गुब्बारे वगैरह लेके आते हैं, अपनी खुशी मनाते हैं, व्रत रखते हैं। तो ये प्रसाद बन गया, नारा लगा के समय अनुसार अपना व्रत खोल लेना और प्रसाद बन गया, प्रसाद ले लेना। सबको आशीर्वाद। सो मालिक बेनतहा खुशियां बख्शे। और जितने भी ब्रह्मचारी भाइयों के लिए वचन वो भी, और बाकी सेवादारों के लिए जो वचन, बच्चों के लिए वचन, वो भी आप सब पे लागू। मालिक खुशियां दे। बहुत बहुत आशीर्वाद। बैठ जाए नारा लगा के बेटा, आशीर्वाद। ये है नारा, बड़े सीख लो छोटों से। सुना नारा, सारी लड़ियां झूमने लग गई। तो कहने का मतलब नारा लगाना और फिर डरना, बन के प्रेमी फिर। सो सीधी सी बात है, जब आपको कहते तब तो कम से कम लगा दिया करो। बैठ जी, कुछ कहना है जी जी। आशीर्वाद बेटा, बैठ जाएं बच्चे सब आप लोग। तो बैठ जाएं, आप भी बैठ जाएं बेटा, आप भी बैठ जाएं। नारा लगा के बैठ जाओ, ये बोला था पर चलो दोबारा कह देते हैं, बैठ जाओ। तो प्यारी साथ संगत जियो, कई बार हमने देखा है शास्त्राम जी गिनेस वेलफेयर फोर्स विंग के वर्दी में बच्चे शादी में आते हैं। क्या आप सोचते हैं ये छोटी सी बात है? जिन्होंने शादियां की उनसे पूछ के देखो, नहीं मेरे ये ड्रेस पसंद नहीं, फलां वाली चाहिए, ये नहीं पसंद फलां वाली चाहिए। ना दुकानों में ऐसे लगता है ड्रेसें खत्म हो गई।
अच्छी बनी ही नहीं। और ये बच्चे शास्त्र नाम जी ग्रीनेस वेलफेयर फोर्स विंग की वर्दी पहन के शादियां करवाते, अपने सदगुरु मौला का छाती पे नाम लेके और पीठ पे शाबाशी का ठप्पा लगा के। पर एक हाथ जोड़ के विनती है, ये ना हो कि शादी के टाइम में वर्दी पहन लो और बाद में सेवा ना करो, सारी खुशियां चली जाएंगी। ये जरूर ख्याल रखना। अगर आप शादी वो वर्दी पहन के करवाते हैं, करवाओ, लेकिन सेवा में फिर बढ़ चढ़ के आओ, फिर देखो मालिक कैसे माला माल करता है, कोई कमी नहीं छोड़ेगा। और दूसरी बात, साथ संगत जरूर ख्याल रखा करो। जब भी ऐसे शासन गिनेस वेलफेयर फोर्स विंग के सेवादार आते हैं तो तब हौसला अफजाई तो करने में जाता कुछ नहीं, बल्कि आप उसको वचन हो गए हैं कि आप उस खुशियों में शामिल होके आपको भी मालिक अलग से खुशियां देगा। सो ये ख्याल रखा करें। और दूसरी बात, ये जो सेवा 25 मेंबर हैं, भाई इधर बहनें, हम देख रहे हैं कई दिनों से कि जो विवाह शादी वाले परिवार होते हैं उनके लड़के को खास करके 25 मेंबर समझाया करो कि तेरे को माला बाद में मिलेगी, माला मिलेगी जरूर। क्योंकि इकट्ठी पकड़ा दी तो वो आपस में माला उलझा लेते हैं, इसलिए लड़के को बाद में पकड़ाते हैं। ना तो ये बिचौलिया महाशय हमारे केवल खान जी, ना उधर बहन कोई, वो तो बेचारी क्या बताए, ये पहले नहीं जाके बताते कि तेरे को माला बाद में देंगे, वो आगे पहले कहते मेरे को भी दे, उधर तो है। उसको लगता है कि वो अकेली गुड़िया ही डालेगी, मैं क्या करूंगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। 25 मेंबरों से विनती, अपने आप कॉमन से, अपने आप तो कोई काम करना ही नहीं है, अच्छा नेक कर्म जो कि बताना ही पड़ता है, तो कम से कम आप उनको पहले बता दिया करो, बच्चों को, लड़कों को। हाँ, जिम्मेवार जो बैठे हो आप, कि भाई तेरे पहले तेरे गुड़िया हार डालेगी, फिर तेरे को माला देंगे, फिर तू डालना, ठीक है। वाह जी वाह जी वाह जी। और तू भी, हाँ ठीक है, शाबाश। हम कई दिनों से देख रहे हैं, छोटी सी बात है, वो बेचारे यहाँ उलझे रहते हैं, दे मेरी माला, वो कहते मैं नहीं देता, पहले डलवा ले माला। तो उसको होता है यार मेरी माला क्यों नहीं देते। और बच्चे भी नहीं सीखते, सारे मस्तो मस्ती लाना है। एक शादी होगी, दूसरा आगे फिर मांगेगा, पहले ने मांग ली, उसको नहीं मिली, बाद में मिली ना, उसने नहीं सीखना बैठे बैठे, वो आगे फिर कहते मेरी माला। तो यहाँ काफी कसम कशम होता रहता है। तो ये काम हो सके तो संगत घर से बच्चों को सिखा के लाया करो कि बेटा धीरज रखना, माला जरूर मिलेगी, पहले गुड़िया डालेगी फिर तू डालना। तो क्योंकि पहले ऐसा होता था, माला इकट्ठी पकड़ा देते थे और वो आपस में डालते डालते उलझा लेते थे और फिर बड़ी मुश्किल हो जाती, माला आपस में उलझ जाती थी, टूट जाती थी। कोई इधर को जाता, जाना ही है, दूसरे ने इधर, तो माला आपस में जुड़ जाती, वो टूट जाती। तो अब सोचा कि ये आसान तरीका है, वो डलवा ले, बाद में ऐसे पकड़ेगा तो नेचुरली माला में माला नहीं अड़ेगी। तो सीधे आसान सा काम है। तो बाकी साथ संगत जी, इन जिम्मेवारों को ये भी बोला है कि दोनों साइड में, यहाँ खड़े ही होंगे, कि एक बोर्ड बना दिए जाए। आश्रम में नए नए ग्रंथ आएंगे, नई सीढ़ियां आती हैं, तो दोनों साइड में बोर्ड हो, लाइटिंग हो उसमें और कवर हो बोर्ड, और ताकि संगत भाइयों की तरफ एक इधर आके देखे कि हमारे आश्रम में नई किताब कौन सी आ रही है, बुक ग्रंथ कौन सा आ रहा है, नई सीढ़ी कौन सी आ रही है, नए भलाई कार्य कहाँ कौन से चल रहे हैं। तो बड़ा सा बोर्ड बना के, या फिर आप ऐसे करें, टीवी छोटी छोटी स्क्रीन लगा दें, एलईडी दोनों तरफ, और उन स्क्रीनों पे चलता ही रहे हमेशा कि भाई ये बुक आ गई है, ये आ गई है। तो हमें लगता है आज कंप्यूटर का युग है, ये और भी अच्छा रहेगा। बोर्ड बनाने में टाइम लगेगा, एलईडी आप टांग ही दो, ठीक है, सॉफ्टवेयर कंप्यूटर में कोई भी उसमें फीड कर देगा, तो उसमें वो डाल दें, सीडी डाल दें, रिपीट होता रहे। ये 70 कार्य हैं, और ये तो दोनों तरफ एलईडी आप डाल दें, 32 इंची या 40 इंची। पास से आके जी पढ़ लेंगे, पास तो आने दे देते हो ना, यहाँ उस साइड में, यहाँ पास आने देते हो, वहीं लगा देना। कहीं सोचो कि यहाँ तो आना नहीं, तो फायदा क्या लगाने का, यहाँ लगा दो और यहाँ फिर आने ना दो। उस साइड में यहाँ सेंटर से यहाँ भी बनता है, और इधर बहनों की तरफ भी इस साइड में। तो ये आज ही हो सके तो कल लगा दें, आज रात को दोनों तरफ, और उसमें फीड कर दें कौन से 70 कार्य। और चारों तरफ बैनर तो आपने लगाई दिए होंगे, लग गए क्यों? देख लो, यूपी जो संगत गई होगी उनको मालूम होगा। यूपी इनको बोला था कि भाई यहां लग जाने चाहिए, और यूपी में कह के हमने लगवाए, और यहां अभी तक बैनर नहीं लगे हैं जी। कौन से जो 70 कार्य चलते हैं वो लगे हुए हैं? इस महाशय को पता ही नहीं है, उनके अंदर हाँ जी। तो बेपरवाह जी एक बात सुनाया करते थे, खासकर सेवादारों ने सुनी होगी, बहुत सारी बातें ऐसी हैं। बेपरवाह जी सुनाया करते थे कि डॉक्टर के पास एक सज्जन चले गए, यहाँ के जिम्मेवार, और
उस पुराने टाइम की बात है, एक बैल था, चलो संगत को सुनानी जायज ही बनती है। तो वो बैल था और वो चले गए और बोलने में थोड़े से वो शायद पाकिस्तानी टाइप बोलते थे। जाके बताने लगे जी हमारा जो बैल है वो उल्टा लेटा पड़ा है। कहते फिर क्या हो गया, बैल तो उल्टे सीधे लेटते ही रहते। कहते नहीं जी वो बार बार मोक मार रहा है। पंजाबी में बता रहा था कि लूज मोशन लगे हैं। वो कहता अच्छा कब से लगे हैं? कहता ये तो पता नहीं, जब खड़ा होता तो बैठता तो। वो कहता कब से लगे हैं? कहता चलता फिरता भी करता। वो कहता तू जा। खास जुम्मेवार को खास जुम्मेवार जी गए, वो सारा बताया जी ऐसे ऐसे बैल को है। कहता ठीक है ये दवाई ले लेना। कहता जी बताओ दवाई कहाँ से मिलेगी? कहता जी फलां जगह मेडिकल स्टोर है वहां पे मिलेगी। कहता रुको रुको कहाँ? फलां जगह। किस जगह? यहां से कितने किलोमीटर? इतने किलोमीटर। उसके सामने दुकान कौन सी है? ये। कहता जी मुझे नक्शा बना दो, आसान रहेगा, मैं चला जाऊंगा। उसने मारा माथे पे हाथ। कहता खाखा कड़ा मत गई मारी। ये तो बाबा की रहमत है भारी, जो चल रही है राम नाम में दुनिया सारी। सो भाई पता ही नहीं इनको क्या बात है, क्यों नहीं ये छोटी छोटी बातें हैं कि मानवता भलाई के कार्य हैं, ये चीजें हैं, क्यों नहीं पहले से? हमेशा इस आश्रम में तो हमेशा परमानेंट लगे रहने चाहिए। और स्क्रीन बोला था कि एक स्क्रीन भी लग जाए, तो वो भी एलईडी जो अब है 2 लगवा दें, बड़ी 42 इंची है तो 42 लगवा दें। जितनी भी आती है हमें ख्याल में नहीं, शायद 42 भी होती होगी। ये कोई बैठा नहीं महकमा। ये कितनी है? ये कितनी है 50। इसका तो मुंह सिर ही नहीं है 50 वाला। तो हमें तो लगता ही नहीं, ये तो 21 या 32 बड़ी मुश्किल से लग रही है। हाँ ये 42 है, चलो नाप लेना बाद में। हमें तो ये हो सकता है 42 हो, क्योंकि यहां से इतना ख्याल में नहीं, तो इससे तो बड़ी ही होनी चाहिए। लगता नहीं ये 42, बहुत ही छोटी है ये 42 इतना होता है क्या? 42 इंच क्यों पंडित जी? 42 है। कोने से कोना नापते हैं, पीछे लिखा है, देख ले। हो सकता है 42 हो, क्योंकि आपका कौन सा ये बिजनेस करते हैं, पर छोटी बहुत है। या तो लकड़ी लुकड़ी लगा रखी चारों तरफ, वो छुपी हुई है। तो प्यारी साथ संगत जी, हाँ बैठ जाएं बेटा, बैठ जाएं, कोई बात नहीं। तो आप बड़ी स्क्रीन जो बड़ी से बड़ी मिल सकती है दोनों तरफ लगवाएं यहाँ, तो जिसमें सारे कार्य चलते रहें, कोई सूचना होती है तो दोनों तरफ लगा दें। तो बड़ी स्क्रीन का तो फिर देख लेंगे, एक बार ये तो लगाएं। बाकी जितने भी मानवता भलाई के कार्य हैं, कलयुग है, लोग करते नहीं, लिस्टें बहुत गिना देते और यहाँ करते हैं बताते नहीं, पता नहीं वजह क्या है। देखिए इतने कार्य साथ संगत कर रही है बढ़ चढ़ के, तो यहाँ बताए जाना चाहिए, संगत को पता होना चाहिए। हाँ जी ड्यूटियां लग गई हैं, फलाने को कर दिया है, तो बस क्या बताएं। गुरु गुरु कर मन मोर, गुरु गुरु बिन नहीं कोई हो। सो गुरु गुरु ही बढ़िया है, किसी को बददुआ तो दे ही नहीं सकते। सबके लिए दुआ करते हैं कि सब लोग बढ़ चढ़ के सेवा करें, मालिक सबको सद्बुद्धि बख्शे और खुशियों से झोलियां भरे, यही मालिक से दुआ है। और 4 परिवार ऐसे आए हैं जी, थोड़ा नहीं उन्होंने लिखा कितने जी। और 4 परिवार पढ़ो लाज और लिखे हम देंगे। अच्छा जी 4 परिवार आए हैं जिनके सभी ने नाम लिया था जी। चोला छोड़ा है, खड़े हो जाएं। रतिया, नूरखेड़िया, ये तोगाबाड़, तोगाबाड़ भी जगह है क्या? लोंगोबाड़ था नहीं कि तोगाबाड़ है जी? तोगाबाड़ ही है, तोगाबाड़, तोगाबाड़ संगरूर, पता नहीं इन्होंने लिखने वाले का भी नहीं सानू पता चल रहा। नंगल खुर्द मानसा, तो ये 4 परिवार खड़े हो जाएं जी। सभी ने नाम लिया था। एक की आंखें दान महादान आशीर्वाद, और 2 परिवारों ने दीन दुखी मध्य में उनकी याद में बैंक में पैसा जमा करवाया, आशीर्वाद आशीर्वाद। और जिसने नाम लिया था वो आत्मा मालिक की गोद में बैठ के निज धाम सचखंड सतलोका नामी जरूर जाती है। अस्थियां फुल लेके आए हो, या तो खुद का खेत गहरा गड्ढा खुद के बांधवा दो, या बड़ी नहर नदी में नार लगा के प्रवाह कर दो। ये तो मिट्टी आत्मा को मालिक जो तो निज धाम लेके जाते हैं। सो प्रसाद ले लो, प्रसाद लेने के बाद बैठना। जो जख्म देता मर्रम जरूर देगा। सो मालिक आपको ताकत दे, हिम्मत दे, प्रसाद लेने के बाद बैठ जाना है। हाँ हाँ ऐसे ही होता है जी। 42 है, पांडे जी को मिला तो नहीं, फीता लेके। हाँ पांडे जी 39 है कहता। ले ओ तू रहने दे, तू इंजीनियर है, फीते ते चक्की फिर दे। तू भी मिलना, तू भी दस दे चला। हाँ
हाँ तेरिया मुच्छा आने मुच्छा सही कर ला पहला खड़के हाँ ता कर ला हाँ 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 चल हुण मिनती कर हाँ वेख कि ना कोई लकड़ी भी नहीं जाना चल ठीक है मिलना कितना है कितना है जी तू दस ना तेरे को फीता उन्होंने पुछी जाता फीता आपदे हथ च कह दस किन्ना हुण तां छड्ड भी दिता हुण तां दस दे सही है सवा फुटी है चलो 15 इंची है भाई ये हिसाब नाल तां ओहदे हिसाब नाल 39 इंच है ये हिसाब नाल 42 इंच है चलो फैसला कर लो बैठ के तुसीं तिन्ने सलाह कर लो फिर दस दो भी तिन्ने तू जाना किधर सलाह तां कर दसो ओनू भी दसो कुछ वो गेड़े दिंदा फिरदा हाँ जी कितना है वैसे तो 39 है मानते 42 है तेरे हिसाब सही दस रहे कि नहीं सुराम जी खड़े हो सही है कि गलत दस रहे टेढ़े तो टेढ़ा है सही है कि गलत है सही है कि गलत तू दस ना गलत है कहता टेढ़ा मिली जाते गलत है ठीक है तू कर लियो रहे आप जी फिर बाद च दस दो ठीक है जी वैसे तो भोले भाले मालिक के प्यारे हैं मस्त तो मस्त पर कम से कम जो जुम्मेवार होते हैं उनको तो चाहिए कि वो जुम्मेवारी निभाएं इनको तो मालिक खुशियां बख्शता है मानवता की सेवा में लगे पता नहीं कितनी खुशियां सो आपको हंसा दिया ये भी एक बड़ी बात है जी आशीर्वाद बेटा आशीर्वाद तो हम ये नहीं कहते कि ऐसा कुछ ये जानकार नहीं है सेवा में रूहानियत में क्यों नहीं जानकार बहुत जानकार हैं जो मालिक से ओढ़ निभाते हैं उससे बड़ा जानकार दुनिया में कोई दूसरा हो ही नहीं सकता सीधी सी बात और फिर सत्य ब्रह्मचारी या ब्रह्मचारी बनना खाला जी का बड़ा नहीं है बहुत बड़ी बात है एक बना था उसका नाम कितना कि उसने बहुत बड़ी जी प्रतिज्ञा ली क्या कहते हैं उनका नाम ख्याल से भीष्म पितामह तो इतना बड़ा नाम हो गया और उसने अपने बाप के लिए किया था बाप की दूसरी शादी करवाने के लिए और कोई मैं ना राज करूंगा इसलिए राज की संभाल करूंगा इसलिए और यहाँ ये बच्चे बच्चियां जो कसम खाते हैं कि हम इंसानियत की सेवा के लिए ताउम्र ब्रह्मचारी सत्य ब्रह्मचारी रहेंगे अपने आप में बेमिसाल हो ही नहीं सकता ऐसा जीवन दोनों जहान में सो बहुत बड़ी बात है ये तो एक हंसने की चीजें अलग है कहीं ये सोच ले कि ये तो बस जी ये देखो पिताजी ने पता नहीं क्या खुशियां देते हैं वो तो मालिक जानता है ये जानते हैं या इनके परिवार जानते हैं बस मालिक से यही दुआ है कि मालिक इन बच्चों की अपने चरणों में ओढ़ निभाए और सारी साथ संगत की ओढ़ निभाए और खुशियों से सबको माला माल बनाए मेरा सतगुरु साईं मेरा रहबर दाता बाकी साथ संगत में अगर कोई नशा छोड़ने 7 दिन के लिए यहाँ पे रुक जाओ परिवार का एक आदमी 7 दिन साथ रहे 7 दिन सेवा सिमरण करने से गंदा नशा छूट जाता है लेकिन ख्याल रखिए परिवार का एक आदमी 7 दिन साथ रहे जब नशा छोड़ के जाना यार दोस्त जो नशेड़ी उनका संग उनकी सोहबत हरगिज नहीं करना चाहिए ये पूरा ख्याल रखना है बाकी शासन में प्रसाद पैन शादी कपड़े बच्चे कपड़े गाड़ी की चाबी मकान की चाबी अगर कोई लेके आया है कि आशीर्वाद लेना तो बैठे बैठे ये सामान ऊपर कर ले सारी साथ संगत को अच्छे नए कामों के लिए आशीर्वाद कहते हैं आशीर्वाद सामान नीचे कर लें सबको आशीर्वाद सामान नीचे कर लीजिए तो जो भी साथ पधारी आप सबका बहुत बहुत स्वागत जी आया नुकशामदीद कहते हैं मोस्ट वेलकम अभी थोड़ा समय सज रहना उसके बाद जाने का विचार समय साधन के अनुसार आप जा सकते हैं रहने का विचार जैसे सेवादार भाई बताए रहना सेवा करना आराम करना है पर अभी थोड़ा समय इस तरह प्यार मोहब्बत से सजे रहिएगा बैठे रहिएगा धन सतगुरु तेरा ही आसरा थोड़े समय के लिए कृपया सभी इसी प्रकार अपनी अपनी जगह पर बैठे रहें जी